हैं जहां पर टोल दरें बढ़ गई हैं और नेशनल हाईवे पर अब चलना आज से महंगा हो गया है। जी हां, सोमवार रात 12 बजे से टोल की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। टोल की दरों में आधा प्रतिशत से 10% की बढ़ोतरी बताई जा रही है। भांडारेज से सोहाना तक 445 रुपए टोल अब आपको देना होगा, तो 10% तक अब टोल प्लाजा बढ़ गया है, यानी कि सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों को अब ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। आज से जो नई चीजें थी, क्योंकि नया वित्त वर्ष अब शुरू हो चुका है 2025 से 2026 तक, तो सारी चीजें अब नए तरीके से आपके ऊपर इंप्लीमेंट हो रही है। चाहे वो टैक्स की बात करें, चाहे वो टीडीएस से रिलेटेड बात कर लीजिए, चाहे वो सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर बात कर लीजिए, चाहे वो NHAI के द्वारा जो आपके टोल से जुड़ा हुआ जो भी महंगा हुआ है दरें, उससे भी रिलेटेड हम आपसे बात कर रहे हैं। दौसा से हमारे संवाददाता आशीष इस खबर पर जुड़ चुके हैं। आशीष, आज से टोल दरें भी महंगी हो चुकी हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं और कहां-कहां पे जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, 1 अप्रैल से अधिकतर सेक्टर में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो इनकम टैक्स का जो स्लैब जारी किया था वो भी आज से लागू हो जाएगा। साथ ही जो नेशनल हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, जहां पर टोल प्लाजा है, यहां पर टोल की दरें बढ़ चुकी हैं। हम इस समय दौसा में भांडारेज इंटरचेंज पर है और ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जो गाड़ियां आ रही हैं वो यहाँ होकर आती हैं और ये काफी व्यस्ततम एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर 15 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम बात करें तो जो कार है और छोटी गाड़ियां हैं उनको 430 रुपए पहले देना पड़ता था, लेकिन अब आज से 445 रुपए देना पड़ रहा है, यानी 15 रुपए उनको अतिरिक्त देना पड़ रहा है। इसके अलावा जो कॉमर्शियल वाहन है, बड़े वाणिज्यिक वाहन है, बड़े ट्रक बस हैं, उनमें भी वृद्धि हुई है। अधिकतम वृद्धि 1000 रुपए की हुई है। ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज से जो सफर करना है वो महंगा जरूर हुआ है और अब जो यात्री हैं और वाहन चालक हैं उनको थोड़ी अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, क्योंकि जो टोल टैक्स है वो अधिक वसूला जाएगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा दौसा में, जैसे दौसा कोथून नेशनल हाईवे है, यहाँ पर भी 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी अधिकतर जो नेशनल हाईवे पर जो टोल प्लाजा है वहां पर वृद्धि देखने को मिल रही है। और जो NH-21 गुजरता है दौसा से, इसमें अभी वृद्धि नहीं हुई है, ये 1 जुलाई से वृद्धि होगी, लेकिन अन्य जो एक्सप्रेसवे हैं वहां पर वृद्धि देखने को मिल रही है। अब देखो, अब गाड़ियां आ रही हैं और ये अधिकतर जो गाड़ियां हैं HR नंबर की हैं, यानी हरियाणा से ये गाड़ियां आ रही हैं और जो वाहन चालक हैं उनको अब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि टोल टैक्स तो अधिक वसूला जा रहा है, क्या सुविधाएं इतनी मिल पा रही है? भैया, आज से टोल टैक्स महंगा हो गया है, क्या सुविधाएं एक्सप्रेसवे पर मिल रही है या नहीं मिल रही है? रोड कैसा है, क्या है? रोड तो बढ़िया है, लेकिन सुविधाएं अब सरकार तो क्या देती है देखते हैं। टोल कितना बढ़ गया है वैसे? 15 रुपए जैसे बढ़ा है छोटी गाड़ी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि एक्सप्रेसवे पे सही स्थिति है या नहीं है? ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से तो ठीक है, बाकी एक्सप्रेसों का बुरा हाल है। रोड थोड़े खराब है, थोड़े बम्प है रोड में काफी। बिल्कुल, हम जो इनके ड्राइवर हैं उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की परेशानी होती है, क्योंकि ड्राइवर जो गाड़ी ड्राइविंग करते हैं, आप गाड़ी ड्राइविंग करते हो, एक्सप्रेसवे आए, आज से टोल भी ज्यादा देना पड़ेगा। कितनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर? प्रॉब्लम यही है कि बीच बीच में रोड थोड़े बम्प है, जैसा कि सरकार बोलती है कि भाई हमने इतने एक्सप्रेसवे बना दिए, 120 की स्पीड है, 120 की स्पीड के हिसाब से रोड में काफी बम्प है और थोड़ी सी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए रोड की। यही मानते हो कि एक्सीडेंट के जो हो रहे हैं इस एक्सप्रेसवे ये कारण हो सकता है? हाँ, ये हो सकते हैं, बहुत बड़ा एक कारण हो सकता है ये भी। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशीष हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए तो बता रहे थे कि रोड जो टैक्स अब बढ़ा दिया गया है उससे क्या कुछ हो रहा है। चलिए, कोटपुतली से बड़ी खबर की आप बात कर लेते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर अब सफर करना महंगा हो गया है। NHAI ने टोल में बढ़ोतरी का ऐलान किया था और आज से जो बढ़ी हुई दरें हैं वो प्रभावी हो जाएंगी, यानी आज से ये धरातल पर लागू हो जाएंगी। टोल टैक्स में अधिकतम 15 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर से दिल्ली नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो गया है। NHAI ने एक बार फिर टोल दरों में वृद्धि की है। NHAI ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने के ऐलान के बाद 1 अप्रैल यानी आज से बढ़ी हुई दरें लागू कर दी गई हैं। NHAI ने जयपुर दिल्ली हाईवे पर टोल टैक्स में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। हालांकि यह पूरा बढ़ा हुआ किराया 3 टोल नाकों पर चुकाना होगा।
3 टोल नाकों पर 5 रुपए और 10 रुपए टोल का किराया बढ़ाया गया है। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर दौलतपुरा टोल, मनोहरपुर टोल और शाहजहांपुर टोल है, जिस पर अलग अलग किराया निर्धारित है। दौलतपुर टोल पर कार के लिए पहले 75 रुपए टोल था, जो अब 80 रुपए हो गया, क्योंकि यहाँ पर 5 रुपए की वृद्धि हुई है। जबकि बस और ट्रक का टोल 260 की जगह अब 265 कर दिया गया है। और इसी तरह शाहजहांपुर टोल पर पहले 190 रुपए की जगह 200 रुपए लिए जाएंगे, यानी यहाँ पर 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि मनोहरपुर टोल प्लाजा पर कार, जीप के टोल दरों में वृद्धि नहीं की गई, जबकि हल्के और भारी कमर्शियल वाहनों की टोल दरों में वृद्धि की गई है। और इधर टोल दरों में वृद्धि को लेकर वाहन चालकों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि सरकार वाहन चालकों से टोल दरों में तो वृद्धि कर रही है, लेकिन सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है। ठीक नहीं है बिल्कुल भी। टोल भी दे रहे हैं इतना महंगा, पर जगह जगह से टूटा हुआ है, काम अधूरा पड़ रहा है। फ्लाईओवर की क्या हालत है, आप जैसे आए सफर करके? फ्लाईओवर काफी जगह तो अधूरा काम पड़ा हुआ है। फ्लाईओवरों का शुरू तो कर दिया पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं। आज से नारायण सिंह सर्किल बस स्टॉप बंद किया गया है। दरअसल दिल्ली की बसें अब बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर रुकेंगी और आगरा जाने वाली रोडवेज की बसें रोटरी सर्किल से चलेंगी। सिंधी कैंप बस स्टैंड से स्टैचू सर्किल के रूट पर ये बसें निकलेंगी। स्टैचू सर्किल से नारायण सिंह सर्किल होकर ट्रांसपोर्ट नगर जाएंगी बसें। टोंक जाने वाली बसें, रोडवेज की बसें दुर्गापुर से होकर जाएंगी। वहीं अजमेर जाने वाली बसें आगामी दिनों में हीरापुर बस स्टैंड से गुजरेंगी। तो बस की रूट का डायवर्जन इस तरह से आपको दिया गया है। आज से नारायण सिंह सर्किल बस स्टॉप बंद है और कहां से कौन सी बस स्टैंड से कौन सी बस जाएगी वो भी हमने आपको विस्तार से बताया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, आज से नारायण सिंह सर्किल बस स्टॉप बंद है, लेकिन इसको लेकर किस रूट से कौन सी बसें जाएंगी, किस स्टैंड से, वो भी हमने बताया। जरा विस्तार से डिटेलिंग करिए इसकी और क्यों स्टॉप बंद किया गया है। देखिए, करीब 1.5 माह पहले एक निर्णय लिया गया था कि जयपुर में टोंक रोड पर जो नारायण सिंह बस स्टैंड है उसको बंद किया जाएगा, उसको शिफ्ट करके रोटरी साइकिल ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। और इसी कड़ी में जो दिल्ली, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिल्ली, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, आगरा जाने वाली बसें यहाँ से गुजरती थी, ऐसे में अब दिल्ली जाने वाली जो बसें हैं वो ट्रांसपोर्ट नगर में बजरी मंडी से रवाना होगी। उन बसों को, रोडवेज की बसों को वहां शिफ्ट किया जाएगा, वहीं से उनका संचालन होगा। और साथ में आगरा जाने वाली बसें अब रोटरी साइकिल ट्रांसपोर्ट नगर से चलेगी। ये सबसे बड़ी 2 अहम खबरें। और आज जबकि नारायण सिंह बस स्टैंड बंद हो जाएगा, ऐसे में यहाँ पर कोई बसें ना रुके उसके लिए 2 आरटीओ के जो टीम है, उड़न दस्ते की टीम है, उनको आरटीओ की तरफ से लगाया गया है ताकि इस आदेश पर अमल लाया जा सके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जिन जगहों पर रोटरी साइकिल और बजरी मंडी पर जहां पर नए बस स्टैंड जो शिफ्ट किए गए हैं, वहां पर यात्रियों के लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई। करीब 1.5 महीना पहले जबकि निर्णय ले लिया गया था कि बस स्टैंड वहां शिफ्ट होंगे नारायण सिंह सर्किल से, उसके बावजूद भी यात्रियों के लिए जो आधारभूत सुविधाएं होती है उनको वहां पर अभी तक तैयार नहीं किया गया। ऐसे में काफी परेशानियां जो है वो यात्रियों को आने वाली है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और वहीं पर मैं बता दूं कि जो ये बस स्टैंड है, तो दिल्ली जाने वाली बसें बजरी मंडी ट्रांसपोर्ट नगर से रवाना होगी, आगरा जाने वाली बसें रोटरी साइकिल ट्रांसपोर्ट नगर जो घाट की टनल है वहां से ये रवाना होगी। लेकिन का जो रूट है वो सिंधी कैंप बस स्टैंड से जो है एकदम सामान्य रहेगा नहीं। जो बसें हैं वो सिंधी कैंप बस स्टैंड से भी रवाना होकर के स्टैचू सर्किल होते हुए नारायण सिंह सर्किल से गुजर करके रोटरी सर्किल और उसके अलावा बजरी मंडी पहुंचेंगी। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और जयपुर के फुलेरा से अब आपको खबर बता रहे हैं। दरअसल जयपुर फलोदी मेगा हाईवे पर बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। फुलेरा के सिनोदिया मुंडवाड़ा चौकी क्षेत्र में यह हादसा हुआ था जो टल गया। एक तेज रफ्तार BMW कार में अचानक आग लग गई और देखते देखते आग का गोला बनकर ये कार दिखाई पड़ी। कार सवार 3 युवकों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। यही गनीमत की बात रही कि तीनों की जान सुरक्षित रही। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 1 बजे के करीब नागौर से जयपुर आ रही BMW कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगती देखकर कार सवार तीनों युवकों ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी ली। पुलिस ने दमकल की सहायता से आग पर
पानी डालकर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी तरह से जो आग थी वो जलकर कबाड़ में तब्दील हो चुकी। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के कारण आग लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और बाड़मेर के गुड़ामुलानी से भी खबर है। आरजीटी पुलिस पर हिरासत में टॉर्चर करने का आरोप लगा है। दरअसल एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार करने के बाद उसको टॉर्चर किया गया। उस शख्स को बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर जमा हो गए। मामले की गंभीरता को लेते हुए एसपी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों से समझाइश हो रही है। एसएचओ सहित जिम्मेदार कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने की मांग यहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही है। एसपी ने समझाइश की और पूरे मामले में जांच पड़ताल भी की। एसपी जैसा राम बॉस ने कहा कि तीनों का मेडिकल करवाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक को पूरे मामले की जांच हम सौंपेंगे, करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीपीएस एक्ट के मामले में जो आरोपी गिरफ्तार थे उनके अंदर बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बर्बरता हुई है, उनको टॉर्चर किया गया और उसको लेकर ही थाने के बाहर आप देखिए वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर समझाइश की गई है। गुड़ामुलानी थाने में एनडीपीएस का मुकदमा हुआ था, जिनकी अनुसंधान हेतु थानाधिकारी आरजीटी को दिया गया था। ग्रामीणों का और परिजनों का आरोप है कि इनके साथ मारपीट हुई है और एसपी साहब के निर्देशानुसार मैं जांच में आया हूँ। इनके परिजनों से भी बात हुई है और पहले मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा रहे हैं और जांच में जैसी स्थिति आएगी वैसी रिपोर्ट पेश करते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि जांच अभी जारी है? हाँ, जांच अभी जारी है, इसलिए तो मेडिकल बोर्ड से करा रहे हैं और उनके परिजनों के और इनके जिनके भी है बयान लेकर अग्रिम जो भी है रिपोर्ट एसपी साहब को प्रस्तुत करें। और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां चाकसू के बरखेड़ा मोड़ के पास देर रात हादसा हो गया। बोलेरो कार ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो की रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। तो बोलेरो कार ने एक बाइक को चपेट में लिया, जिसमें 2 जन घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर, जिसको जयपुर रेफर किया गया है। और बोलेरो के एक्सीडेंट के बाद से बोलेरो जिस तरह से डैमेज हुई है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब बात प्रतापगढ़ से भी बड़ी खबर की। धोलापानी थाना पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छेड़छाड़ के 2 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम बनाई थी और अब टीम को सफलता हासिल हुई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की प्रतापगढ़ से। तो इन दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने टीम गठित की थी। टीम ने आखिरकार सफलता हासिल की और छेड़छाड़ के मामले में इन दोनों आरोपियों को अब धर दबोचा गया है। बिजली की खपत को देखते हुए जोधपुर डिस्कॉम ने उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने ट्रांसफार्मर्स को नए ट्रांसफार्मर से बदला जा रहा है, तो वहीं अत्यधिक लोड वाले ट्रांसफार्मर्स को अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर से बदला जा रहा है, ताकि गर्मियों के दौरान उपभोक्ताओं को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति मिलती रहे। और इसके साथ ही जोधपुर डिस्कॉम के मुख्य फीडर सहित सप्लाई फीडर्स पर नियमित रूप से रख रखाव और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, ताकि गर्मियों के दौरान लोड बढ़ने पर कोई परेशानी न आए। जो टीमें हैं उनके द्वारा विशेष अभियान चला के बिजली तारें कसवाने का और जो पेड़ हमारी लाइनों को छू रहे हैं उनकी ट्रिमिंग करने का वो कार्य व्यापक स्तर पे किया जाएगा पूरे जिले के अंदर, जिससे कि गर्मी के अंदर आगामी 4 महीनों में जो है हमारी लाइन फॉल्ट जो है वो न हो। इसी तरह से ट्रांसफार्मर्स का रखरखाव भी किया जाएगा। जो हमारे कुछ केबल या जो तारें हैं जो जिनके लूज हैं जॉइंट्स जो हैं उनको टाइट किया जाएगा। और चलिए कोटा की बात करते हैं। कोटा में एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट के बाद हंगामा हो गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से, जहां उसके बाद एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य का बहिष्कार कर अस्पताल के बाहर निकल गए और आक्रोश जताने लग गए।
जिसके कारण देर रात इमरजेंसी सेवाएं भी ठप होने लगी और आज भी रेजिडेंट डॉक्टर के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है, जिसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन अलर्ट है। तो मारपीट के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात ही काम ठप कर दिया था, जिस वजह से इमरजेंसी सेवाएं भी ढीली पड़ने लगी थी और आज भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि वो काम नहीं करेंगे, कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन अलर्ट है। एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल की सीधे खबर बता रहा है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, तस्कर राकेश बिश्नोई और साथी बख्शी राम जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश बिश्नोई पर पुलिस पर फायरिंग और मादक पदार्थ तस्करी के केस में जानलेवा हमले सहित 9 से ज्यादा संगीन आपराधिक केस भी दर्ज हैं। तो वहीं जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और प्रतापगढ़ जिलों में भी मामले दर्ज हैं शख्स के ऊपर, राकेश के ऊपर। प्रतापगढ़ पुलिस को मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में तलाशी ली थी और 6 महीने पहले पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी भी एक जब्त की थी। गाड़ी में 21 कट्टों में भरा हुआ था 409 किलो अफीम डोडा चूरा। राकेश और उसके साथी मौके का फायदा उठाकर तब फरार हो गए थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था और इनकी तलाश की जा रही थी और अब तस्कर राकेश और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मादक पदार्थ सहित पुलिस पर फायरिंग करने के आरोप में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। 9 से ज्यादा संगीन आपराधिक केस इनके ऊपर दर्ज है। और अब अजमेर से बड़ी खबर है, केसरगंज स्थित गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग के चलते सामान जलकर लाखों का नुकसान हुआ है। अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। क्लॉक टावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 8 दमकल की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, केसरगंज स्थित गोदाम में देर रात जो भीषण आग लगी थी उसकी तस्वीरें देखिए, किस तरह से काले धुएं का गुबार जाता हुआ। गोदाम में आग लगने की ये सीधे तस्वीरें। 8 दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद घंटों देर बाद इस गोदाम में जो आग लगी थी उस पर आखिरकार काबू पाया गया है। लाखों का सामान बताया जा रहा है कि जलकर राख हो गया, जो भी गोदाम में रखा था। लालकोटी के पीछे की बात है, ये बंसीराम करतार सिंह जी का गोदाम था, जो तेल फॉर्च्यून का पूरा काम था इनका, तेल का, आटे का, शक्कर का, कई चीज़ों का, मोबाइल का, रियलमी मोबाइल की एजेंसी थी इनके पास और भी कई सारा काम था इनके। रात को 2:30 से 3 के बीच में आग लगी थी। हम इनके सामने ही रहते हैं, हमें पता चला तो हमने इनको फ़ोन किया, ये लोग आए। 8 गाड़ी कम से कम दमकल विभाग की आई है, जब जाके आग पर काबू हुई है। सुबह 6 बजे तक लगे रहे, जब जाके इस पर अपने काबू पाया है लोगों ने। और सीकर से खबर है, आज से शुरू होगा खाटू श्याम जी सदर थाना। जी हां, पिछले बजट में ही इस नए थाने की घोषणा की गई थी और अब इस थाने को खोला जाएगा और आज ही इसका शुभारंभ आईजी अजय पाल लांबा के द्वारा किया जाएगा। बताते चले कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही इसको बजट में इसकी घोषणा की गई थी। खाटू में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, जिस वजह से अब थाने को खोला जा रहा है। राजस्थान की संस्कृति और कला की धूम अब सरहदों को पार कर यूरोप तक पहुंच गई है। राजस्थान दिवस के अवसर पर यूरोप के माल्टा में कई वर्षों से रह रही राजस्थान की बेटी ढोली मीणा ने राजस्थानी लोक नृत्य घूमर की प्रस्तुति देकर यूरोप में राजस्थानी छटा बिखेरी। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान दिवस का आयोजन न केवल राजस्थान में बल्कि 7 समंदर पार यूरोप के माल्टा में भी भव्यता से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन माल्टा की राजधानी वेलेटा के GWU थिएटर हॉल में हुआ, जिसमें भारी संख्या में कई अन्य देशों के भारतीय समुदाय के लोग भी शामिल हुए। राजस्थान की बेटी ढोली मीणा माल्टा में राजस्थान दिवस के आयोजन का नेतृत्व कर रही थी। ढोली मीणा के केसरिया बालम पधारो म्हारे देश गीत पर स्वागत के बाद घूमर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। ढोली मीणा राजस्थानी पारंपरिक पोशाक में सजी हुई थी और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। ढोली मीणा राजस्थानी पारंपरिक पोशाक में सजी हुई थी, जो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। विदेशी मेहमानों ने भी लोक नृत्य का आनंद लिया और राजस्थानी संस्कृति के रंग में रंगे नजर आए।